आज की इस वीडियो में मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट का कंप्लीट कंसेप्ट देने वाला हूं कि रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली चीज़ क्या है। इसको आपने अपनी ट्रेडिंग में किस तरह से यूज़ करना है कि अगर आपकी मैक्सिमम ट्रेड्स जो है लॉस में भी चले जाएं तो फिर भी आप प्रॉफिट में हो। तो ये जितना भी तरीकाकार है इस सारे तरीकेकार के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को कंप्लीट लाजमी देख लीजिएगा। और इसमें जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज़ है, रिस्क रिवार्ड रेशो क्या चीज़ है और कितनी रिस्क रिवार्ड रेशो आपको रखनी चाहिए कि जिससे आपके अगर मैक्सिमम ट्रेड लॉस में भी होती हैं तो फिर भी आप प्रॉफिट में हो। ठीक है। और उसके अलावा हम जो तीसरी चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी पोजीशन साइजिंग, या इसको आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फॉर ट्रेडिंग भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये पोजीशन साइजिंग आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए है क्योंकि अगर आपने इसको ना देखा और इसको मिस कर दिया तो आपके रिस्क मैनेजमेंट के कंसेप्ट क्लियर होने से, आपका रिस्क रिवार्ड रेशो के कंसेप्ट क्लियर होने से, या अगर आप परफेक्ट रिस्क रिवार्ड रेशो भी रखते हो तो फिर भी आप ट्रेडिंग की फील्ड में कभी भी प्रॉफिट नहीं गेन कर पाओगे। आपके अगर मैक्सिमम ट्रेड्स लॉस में जाती हैं तो फिर आप लॉस में आओगे। तो लिहाजा पोजीशन साइजिंग को अच्छे तरीके से लाजमी समझ लेना है। तो वन बाय वन मैं आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो सारी जितनी भी बाकी डिटेल है हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाके आपको बताते हैं। और मजीद ये है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देख लीजिएगा। इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हो ना तो बाकी आपको कोई भी रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, अच्छा कमेंट भी कर देना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। इसमें आपकी कौन कौन सी चीज़ें कवर होने वाली हैं वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे इसमें आपका सबसे पहले आ जाता है कि रिस्क मैनेजमेंट मैनेजमेंट बेसिकली चीज़ क्या है, एक इसको हम देखेंगे। और दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई आपकी जो रिस्क रिवार्ड रेशो है, रिस्क रिवार्ड रेशो, ठीक है, आपको रिस्क रिवार्ड रेशो क्या रखनी चाहिए इसमें, ये भी हम देखेंगे। और तीसरा इसमें पॉइंट आ जाता है वो है आपका पोजीशन साइजिंग हम देखेंगे। ठीक है। या आप इसको कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, कि आपने अपना पोर्टफोलियो किस तरह से मैनेज करना है ट्रेड लेते हुए। सबसे पहले आ जाता है कि रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली चीज़ क्या है। रिस्क मैनेजमेंट चीज़ ये है कि जब आपने ट्रेडिंग करनी है तो जाहिर बात है आप जब भी ट्रेड लेंगे तो उसमें आपका लॉस भी हो सकता है। ठीक है। आपका जो लॉस होगा उसमें उसको आपने किस तरह से मैनेज करके चलना है कि आपकी अगर ज़्यादातर ट्रेड्स जो हैं लॉस में जाती हैं तो फिर भी आप प्रॉफिट में हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपकी 10 ट्रेड आप ले रहे हो, 10 ट्रेड में से अगर आपकी 6 या 7 ट्रेड जो है लॉस में चली जाती हैं और 3 या 4 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में चली जाती हैं, तो फिर भी आपको चाहिए कि आप प्रॉफिट में हो। तो ये जो चीज़ मैनेज करनी होती है ना, ये आपकी कहलाती है रिस्क मैनेजमेंट। यानी कि अपने लॉस को मैनेज करना इस तरह से कि आपको ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़े, या मैक्सिमम अगर आपकी ट्रेड लॉस में चली जाती है तो फिर भी आप प्रॉफिट में हो। ठीक है। तो इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। दूसरी चीज़ यहाँ पे आ जाते हैं रिस्क रिवार्ड रेशो। अभी कुछ लोग कहते हैं कि आपको रिस्क रिवार्ड रेशो 1:3 रखना चाहिए। ठीक है। कुछ कहते हैं 1:2 रखना चाहिए। तो हर एक का एक अपना कंसेप्ट है। मैं जो कहता हूँ वो ये है कि अगर आपको रिस्क रिवार्ड रेशो रखना है तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशो जो है वो होना चाहिए आपका 1:3 का। ठीक है। 1:3 का आपका रिस्क रिवार्ड रेशो होना चाहिए। अभी 1:3 रिस्क रिवार्ड चीज़ क्या है ये मैं आपको बताता। अगर आप लॉन्ग की पोजीशन ले रहे हो, ठीक है, उस पे भी बता देता हूँ, शॉर्ट की पोजीशन पे भी बता देता हूँ। ठीक है। ये एक लॉन्ग का मैंने ओपन कर लिया और एक करते हैं यहाँ से शॉर्ट का। ठीक है। ये आ गया एक मेरा शॉर्ट का। अभी 1:3 का मतलब ये है कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 1% होगा। ठीक है। और टेक प्रॉफिट आपका 3% होगा। अभी उसको आपने मैनेज कैसे करना है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस कितने परसेंट पे है, यहाँ पे आपको नीचे नजर आ रहा होगा, ये लिखा हुआ कि 3.937%। ठीक है। और आपका टेक प्रॉफिट कितना आ रहा है ऑटोमेटिकली, मैंने इसको मैनेज नहीं किया अभी। ठीक है। ये आपका 11.189%। ठीक है। इसको अभी आपने मैनेज कैसे करना है, आपने इसको ऐसे मैनेज करना है कि आपका स्टॉप लॉस जो है ना ये 1% पे आए। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे
ये तकरीबन आपको 1% पे ही आ जाते, थोड़ा ऊपर हो गया, 1 मिनट यार, इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं थोड़ा। ये काफ़ी छोटा, मैं आपको बता देता हूँ, परेशानी होना ये डिटेल में आपको। ठीक है, और यहाँ से आपका ये देखो आप 3% पे लेके आओ, अगर ये 2.99 भी 3% हो गया, तो यहाँ पे 1.15 है, इसको भी हम 1 पे ही करते हैं, तब आपका सही आ जाएगा। ये देखें, ये 1.087 पे आ रहा है, यहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो आया 2.76। तो ये जो आपके पास 2.76 आ रही है, अप्रोक्सीमेटली 3 के करीब है। ठीक है, तो इसको अगर आप करना चाहें वैसे भी इसके अकॉर्डिंग भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए आपका 3 यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। तो आपने मैनेज इसको इस तरह से करना है कि आपका 1% जो है स्टॉप लॉस लगे और आपका 3% जो है वो आपका दूसरा वो टेक प्रॉफिट हो। ठीक है, इस तरह से आपने मैनेज करना है। अगर आप कहें कि यहाँ पे तो यार आपने 1% किया, किसी पे आपका लगेगा 2% लगेगा, किसी पे 3% स्टॉप लॉस लगेगा, तो उसको कैसे मैनेज करना है? आपका जितने परसेंट पे भी लगता है, आप ये देखें, अगर आपका यहाँ पे 3% पे लगता है, ये 3.4 मैं 3 पे कर लेता हूँ, 1 मिनट। अगर आपका यहाँ पे 3% पे भी फॉर एग्जाम्पल कह लो कि आपका लगता है, ठीक है, और आपने क्या करना है कि इसको टीपी को आपने उसके अकॉर्डिंग जैसे ही आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे, तो ये आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो ये लिखा हुआ आ रहा है ना, ये ऑटोमेटिकली इसमें आपको बता देगा कि आपका ये भी 3% पे चला गया। ठीक है, ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली इसमें मुझे क्लियर करता जाएगा। ये देखिए, ये आपका रिस्क रिवार्ड रेशो 3 पे आ गया। ठीक है, यानी कि ये जो अभी आपकी सेटिंग है, हालांकि यहाँ पे आपका जो एस एल लगा हुआ है, ये 3% लगा हुआ है, और टीपी देखिए, आपका टीपी आपका 8.977 यानी कि 9% आपका लगा हुआ है। तो ऑटोमेटिकली जब इसकी रेशो को आप देखेंगे तो आपके पास 1:3 ही बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने मैनेज करना है इसको, रिस्क रिवार्ड रेशो को, यानी कि 1% आपका एसएल होगा और 3% आपका टीपी होगा। जिस तरह ये भी मैंने आपको बता दिया, ये उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। ठीक है, अभी इसी तरह से आपकी इसमें आ जाएगी पोजीशन शॉर्ट पोजीशन में, कि जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल कह रहे हैं किसी ट्रेड में आपका 4%, में कह लेता हूँ कि आपका यहाँ पे अगर एसएल लग रहा है, ठीक है, ये 3.9 तकरीबन 4 हो गया, और आपका टीपी जो है उसको आपने इस तरह से मैनेज करना है कि ये रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पे आपके 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 1:3 हो जाएगा। अगर आपका किसी ट्रेड में एसएल बड़ा लग रहा है और टीपी आपका छोटा लग रहा है, तो ट्रेड ना ले तो वही बेहतर है। ठीक है, अपनी ट्रेड को मैनेज करके चलेंगे तो फिर ही आपको मजा आएगा। ये देखें, यहाँ पे मैं लेके आया, मेरे पास ये रिस्क रिवार्ड रेशियो 3 आ गई। ठीक है, यानी कि 1:3। तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि रिस्क रिवार्ड रेशियो बेसिकली क्या चीज़ है, कि आपने अपने पोर्टफोलियो को इस तरह से ट्रेड आपने इस तरह से लेनी है कि आपकी जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है 1:3 आनी चाहिए। ठीक, जो 1:2 बताते हैं वो भी यही है कि आप इसको ऊपर कर दें, इसको नीचे कर दें, और आपका 1:2 आ जाएगा यहाँ पे। जिस तरह से मैंने 1:3 किया। ठीक है, ये हो गया आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो। अभी मेन जो चीज़ आ जाती है इसमें है पोजीशन साइजिंग और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अगर आप 1:3 से भी अपनी ट्रेड लेते हो, और अगर आपकी मैक्सिमम ट्रेड जो है ना लॉस में जाती है या मिनिमम आपकी प्रॉफिट में जाती है, तो आपको अपना पोर्टफोलियो इस तरह से मैनेज करना चाहिए कि आप प्रॉफिट में रहे। अगर आप देखते हो कि भाई आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, ट्रेड लेने से आप देखते हो कि भैया यहाँ पे अगर आपने $100 की ट्रेड ली, $100 की ट्रेड लेने के साथ आप देखते हो कि भाई यहाँ पे आपका 3% जो है ना एसएल लगा हुआ है, और आपका 9% तकरीबन जो है ना टीपी लगा हुआ है। तो अगर ये आपकी ट्रेड लॉस में चली जाती है, ठीक है, और अगली जब आप ट्रेड लेते हो, नेक्स्ट ट्रेड वो आप देखते हो कि भाई यहाँ पे आप क्या करते हो, अपना पोर्टफोलियो 150 यूएसडीटी का लगा देते हो, जिसमें आप ट्रेड ले लेते हो शॉर्ट की। ठीक है, 150 यूएसडीटी का जब आप यहाँ पे पोर्टफोलियो का अपनी ट्रेड लगाते हो, तो उस पे आप क्या करते हो कि 150 जब लगाया, तो जैसे ही आपने 4% इसका रखा, एसएल रखा, और आपने टीपी इसका रखा तकरीबन ये 12%। ठीक है, तो आपकी जब 150 के पोर्टफोलियो से ये आपका एसएल हंट करेगी, तो वो ऑटोमेटिकली आपका लॉस ज्यादा होगा। यहाँ पे आपका $100 के अकॉर्डिंग था, यहाँ पे $150 के अकॉर्डिंग। तो ओवरऑल जब आप इसको देखेंगे तो आपने देखा होगा कि यार मैंने तो 1:3 ही रखा है, यहाँ पे भी 1:3 रखा है, लेकिन मसला क्या हुआ है कि भैया मेरा नुकसान तो ज्यादा हो गया है। तो मेन चीज जो यहाँ पे आ जाती है वो आपकी आ जाती है कि भाई आपने पोजीशन साइजिंग ही नहीं की उस चीज की।
आपको पोजीशन साइजिंग का ही नहीं पता, रिस्क मैनेजमेंट का तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि क्या चीज़ थी। रिस्क रिवार्ड रेशो का भी आपको पता चल गया कि आपने इस तरह रखनी है कि आपकी रिस्क रिवार्ड रेशो 3 पे आए, ठीक है? यानी कि 1% आपका एसएल लगे और 3% आपका टीपी लगे। ये आपका क्लियर हो गया। तो पोजीशन साइजिंग जब आपको क्लियर नहीं है, इसका कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है, तो आप फिर भी इसमें मार खा जाओगे। तो मेन चीज़ आपकी ये समझने वाली है कि आपने अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे करना है, ठीक है? इसको मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपके माइंड में एक पहले ही प्लान होना चाहिए कि भाई मैं ट्रेड अगर ले रहा हूँ, मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ या ज़्यादा ट्रेड मैंने जितनी भी लेनी है, तो एक स्पेसिफिक मैं अपना एक पोर्टफोलियो रखूँ उस ट्रेड के लिए। ठीक है? आपके पास चाहे पोर्टफोलियो ज़्यादा है, आप कहते हैं कि $150 का आपके पास $200 या 1000 का, 2000 का, जितना भी आपके पास पोर्टफोलियो है, उसमें से आपने एक मार्जिन स्पेसिफिक अपने प्लान के अकॉर्डिंग रखना है कि इतना जो मैंने अपना पोर्टफोलियो है, इससे मैंने ट्रेडिंग करनी है, ठीक है? बाकी जो भी आप करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए लैदा रखते हो और बाकी जो भी है, ठीक है? आपने स्पेसिफिक अमाउंट, मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि $100 आपने जो है ना एक स्पेसिफिक अमाउंट आपने सिलेक्ट कर ली कि भाई आपने जो है ना $100 से ही आपने ट्रेड लेनी है, ठीक है? $100 से आपने ट्रेड लेनी है, उसके बाद आपने पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे करना है। यहाँ पे तो आपका लग रहा था एसएल, एक मिनट, यहाँ पे आपका एसएल लग रहा था 3%, यहाँ पे आपका लग रहा था 4%, ठीक है? तो आपने कैसे मैनेज करना है, हालांकि यहाँ पे भी आपकी कितनी है, 1:3 है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो, यहाँ पे भी 1:3 है, लेकिन यहाँ पे तो आपका भैया जी ये एसएल आपका लग रहा है 3% का, यहाँ पे लग रहा है 4% का। तो यही है आपका पोजीशन साइजिंग कि आपने पोजीशन साइजिंग यहाँ पे करनी है, ठीक है? अभी वो कैसे करनी है, ये बड़ी आसान और सादा सी चीज़ है, समझ लेना, इसको आपके लिए ही फ़ायदा है इसमें। आपने अपना एक पोर्टफोलियो मैनेज करना है कि भाई मैंने $100 से करनी है या जितने से भी करना है, आपने वो मैनेज कर लिया। वो आपने जब मैनेज कर लिया, उसके बाद क्या करना है आपने, आपने जाना है भाई एक कैलकुलेटर निकालना है। कैलकुलेटर पे आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि आपने देखा कि भाई यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 3% का अपना एसएल हमने अपना लगा रहा हूँ, ठीक है? जब आपने 3% का एसएल सोच लिया, तो आपने क्या करना है कि आपने अपने पोर्टफोलियो को जितना आप यूज़ कर रहे हैं उस ट्रेडिंग के लिए, उसको डिवाइड कर देना है अपने एसएल पे, ठीक है? जब आपने अपने एसएल पे डिवाइड कर दिया, तो आपके पास ये आ गया 33.33, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि जब आपने अगर अपनी रिस्क रिवार्ड रेशो 1:3 रखनी है और आप अपने $100 यूज़ कर रहे हो और आपका जो है एसएल 3% है, तो आपने उस 100 में से आपने 33.33 यूएसडीटी आपने यहाँ पे स्पेंड करने हैं इस ट्रेड को लेने के लिए। जब आपने इतने लगाए इस पे, तो 33.33 यहाँ पे लगाया, तो इसका 3% आपका कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका $1 पे चला जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका आ गया यहाँ पे, ये 33.33 ये आपका आ गया। और इसकी हम करते हैं 3% करते हैं, आपने क्या करना है, इसको डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है? ये देखिए 0.99, यानी कि आपका $1, यानी कि एसएल आपका कितना आ गया, $1 पे आ गया। तो जब आपका यहाँ पे अगर आप देखें ऑटोमेटिकली 9% पे आपने अपना रिस्क रिवार्ड रेशो रखा हुआ है, यानी कि टीपी आपने 9% पे रखा हुआ है। तो जैसे ही आप 33 अपने यहाँ पे स्पेंड करेंगे ना, तो 33 का अगर आप 9% देखें ना, 33.33 का, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, एक मिनट, 33.33 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9 था वहाँ पे, 9 आप जब यहाँ पे रखेंगे तो ये देखें 2.99 यानी कि 3, तो आपका ऑटोमेटिकली 1:3 आ गया। ठीक है जी, आपको पता चल गया कि भाई यहाँ पे मैंने क्या करना है, अपना 33.33 का मैंने अपना यहाँ पे पोर्टफोलियो लगा देना है, ठीक है? उसके बाद जब यहाँ पे अगर आप आए, आप देखते हो कि यहाँ पे मेरा जो है ना 4% का लग रहा है, एसएल लग रहा है मेरा, और टीपी लग रहा है 12% का। तो यहाँ पे मैं अपना कितना पोर्टफोलियो स्पेंड करूँ? तो उसी तरह से आपने क्या करना है, पोजीशन साइजिंग करने के लिए आप जो अपना ट्रेड लेने के लिए
$100 का पोर्टफोलियो यूज कर रहे हो, उसको आपने इसके एसएल से डिवाइड कर देना है। ये इसका यहाँ पे 4% एसएल लग रहा है, मैं इसको डिवाइड करूंगा 4 पे, तो मेरे पास क्या आ गया 25। ठीक है, 25 आ गया, तो मैं जब ट्रेड लूंगा 4% के एसएल के साथ, तो मैं वहां पे अपना $25 का पोर्टफोलियो सिर्फ यूज करूंगा, 100 का नहीं करूंगा या $33 का नहीं करूंगा। ठीक है, तो अभी मैंने जब इसको डिवाइड किया 4 पे, तो मेरे पास 25 आ गया, तो 25 को जब मैं यहाँ पे स्पेंड करूंगा और मैं देखता हूँ कि भाई 25% लगाने से अगर मेरा यहाँ पे एसएल हंट कर जाता है तो मुझे कितना लॉस होगा, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे 4% है, 25 लगाया, तो 25 का हम देख लेते हैं। 25 का जब आपने 4% निकालना है तो आपने इसको डिवाइड करना है 100 पे और मल्टीप्लाई बाई कर देना है 4 के साथ। तो ये आपका कितना आ गया, $1 आ गया। यानी कि अगर आपका 4% पे क्लिक करता है एसएल तो आपका नुकसान कितना हुआ, $1 का। अभी टीपी की बात कर लेते हैं। टीपी की बात करते हैं तो आपका ये टीपी लगा हुआ भैया जी आपका तकरीबन $12 का, ओ सॉरी 12% का। ठीक है, 25 का जब हमने 12% निकालना है तो 25 को हम डिवाइड करेंगे 100 पे और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 12 इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे भी आपका एसएल $1 का है और टीपी आपका $3 का है। यहाँ पे भी आपका टीपी $3 का बना और एसएल आपका बन गया $1 का। हालांकि यहाँ पे आप 3% का एसएल ले रहे हो, 9% का आप टीपी ले रहे हो, यहाँ पे आप 4% का एसएल ले रहे हो और 12% का टीपी ले रहे हो। तो इस तरह से ये तरीका है जिससे आपने अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है और अपनी पोजीशन साइजिंग करनी है। और जब इस तरह से आप अपनी पोजीशन साइजिंग कर देंगे और लालच नहीं करेंगे, जब आप लालच करना शुरू कर देंगे ना ऐसे रिस्क मैनेजमेंट, फिर आपकी उसमें सारी की सारी दरी की दरी रह जाएगी, उसमें रिस्क मैनेजमेंट का आप ख्याल नहीं रख सकते। लिहाजा आपने रिस्क मैनेजमेंट जब करनी है तो लालच को दरमियान में नहीं लेके आना। ठीक है, वो आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब करेगी। आपने पोजीशन साइजिंग करनी है, जितना आपका एसएल लग रहा है आपने उसको अपने पोर्टफोलियो से, जितना कि आप ट्रेडिंग में यूज कर रहे हो उससे डिवाइड करना है। उसे डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो अमाउंट आ जाएगी जितनी आपने उस ट्रेड में लेनी है। अभी जैसे कि यहाँ पे मैं अगर आपको ग्राफ पे बता दूं, एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मैं अपनी एक ट्रेड ले रहा था, ठीक है, मैं यहाँ से एक अपनी पोजीशन लेता हूँ। इस पॉइंट पे मैं कहता हूँ मार्केट थी और मैंने अपनी एक पोजीशन लेनी थी, और मैं क्या करता हूँ कि अपना यहाँ पे रख लेता हूँ एसएल। ठीक है, इस पॉइंट पे इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे मैं रख लेता हूँ अपना एसएल। ठीक है, और मैं कहता हूँ ये आगे तो नीचे चलेगी, मैं वैसे एग्जांपल देता हूँ आपको। और टीपी में आपको कहता हूँ कि भैया जी मैंने अपना टीपी जो है ना ये ज़्यादा रखना है। ठीक है, ज़्यादा किस तरह, मतलब कि आपने 1:3 करना है। तो 1:3 करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जब आपने अपनी ट्रेड मैनेज करनी है तो आपने देखना है कि भाई मैं कितना एसएल ले रहा हूँ। आपने जितना एसएल लेना है उसको, जितना पोर्टफोलियो आप ट्रेडिंग में यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपने मैनेज करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैनेज नहीं करेंगे तो वो आपका सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आपका एसएल आके हंड भी कर देती है तो आपने जब अपनी पोजीशन साइजिंग की होगी, यहाँ पे मैंने 2.52 का लिया ना, तो मैं क्या करूँगा, अगर $100 से मैं ले रहा हूँ ना ट्रेड, तो मैं क्या करूँगा 100 को डिवाइड करूँगा, कितना था 2.52 से। ठीक है, 2.52 से। ठीक है, ये देखें 39.68। तो मुझे अपने इतने यूएसडीटी इस पे स्पेंड करने चाहिए इस ट्रेड पे। तो जब इतने करेंगे तो इसकी आप जब परसेंटेज निकालेंगे, इसकी ये जो आपने इस पे ऐसा लगाया हुआ है इसकी कितनी परसेंट आप निकालेंगे 2.52%, तो आपके पास ऑटोमेटिकली $1 आ जाएगी। अगर आपका यहाँ पे ऐसा लैंड कर दे तो आपके $1 का लॉस होगा। लेकिन जब आपने पोजीशन साइजिंग नहीं की होगी, तो जब आप बगैर पोजीशन साइजिंग के अगर 1:3 रख के यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करोगे ना, तो भैया जी ये आपका अच्छा खासा लॉस करवा देगा यहाँ पे। ठीक है, तो मेन चीज़ है आपकी पोजीशन साइजिंग। तो पोजीशन साइजिंग को आपने लाजमी ख्याल रखना है, फिर ही आप एक अच्छे तरीके से रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं और आपका इसको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसका पोजीशन साइजिंग और जितनी भी रिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को दोबारा से फिर से देख लें
और अगर इसमें कोई ऐसा पॉइंट है जो कि आपको क्लैरिफाई नहीं हो रहा तो कमेंट करके मुझे बताएं, तो मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा। ठीक हो गया? तो अभी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।